इंटरनेट पर होने वाला हर एक क्लिक, उसके पीछे ना एक पूरी की पूरी कहानी छिपी होती है। तो चलिए आज उसी कहानी की परतों को खोलते हैं। कभी सोचा है कि जैसे ही एंटर बटन दबता है तो पर्दे के पीछे असल में क्या होता है? ये सब एक सेकंड के बस एक छोटे से हिस्से में हो जाता है, पर ये एक बहुत ही लंबी और दिलचस्प यात्रा की शुरुआत होती है। आज हम डेटा के एक बहुत छोटे से हिस्से के साथ चलेंगे, जिसे पैकेट कहते हैं। हम उसके पूरे सफर को देखेंगे, वो कहाँ जाता है, कैसे जाता है, और हाँ, रास्ते में उसे किन किन खतरों का सामना करना पड़ता है। तो किसी भी सफर की तरह हमारे पैकेट को भी सबसे पहले अपनी मंजिल का पता चाहिए, और यहीं पर एंट्री होती है डीएनएस की, यानी डोमेन नेम सिस्टम की। डीएनएस को आप इंटरनेट की फोन बुक ही मान लीजिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम नाम से फोन नंबर ढूंढते हैं, कंप्यूटर भी google.com जैसे नाम का इस्तेमाल करके उसका असली डिजिटल पता, मतलब कि आईपी एड्रेस ढूंढ निकालता है। ये पूरी प्रक्रिया ना एक टीम वर्क जैसी है। कंप्यूटर पहले अपने नज़दीकी डीएनएस सर्वर से पूछता है। अगर उसे जवाब नहीं पता तो वो अपने से बड़े सर्वर से पूछता है, और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि सही आईपी एड्रेस मिल ना जाए। अच्छा, तो पता मिल गया। अब बारी है डेटा को इस सफर के लिए तैयार करने की, और इसके लिए ओएसआई मॉडल का इस्तेमाल करके इसे अच्छे से पैक किया जाता है। ये रहा ओएसआई मॉडल। इसे नेटवर्किंग की यूनिवर्सल भाषा समझिए। ये पक्का करता है कि दुनिया भर के अलग अलग कंप्यूटर और डिवाइस एक दूसरे से ठीक से बात कर सकें, क्योंकि वो सब बातचीत के लिए इन्हीं 7 लेयर वाले नियमों को फॉलो करते हैं। तो डेटा भेजने से पहले उसे इन 7 परतों से गुजरना पड़ता है। सोचिए, हर परत उस पर एक और लेयर चढ़ा रही है, जैसे किसी गिफ्ट को रैप किया जा रहा हो। ये सफ़र शुरू होता है एप्लीकेशन लेयर से, और फिजिकल लेयर तक पहुंचते पहुंचते ये डेटा तारों पर भेजे जाने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर हमारा एक हीरो है, टीसीपी। इसे एक बहुत ही भरोसेमंद ट्रैवल एजेंट समझिए। ये पक्का करता है कि पूरा का पूरा मैसेज, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, छोटे छोटे पैकेटों में सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंचे और वहां सही क्रम में वापस जुड़ जाए। तो अब हमारा पैकेट पूरी तरह से पैक्ड है, उस पर पता भी लिखा हुआ है, और वो सफ़र के लिए तैयार है। तो चलिए देखते हैं कि ये इंटरनेट के इतने बड़े नेटवर्क पर चलता कैसे है। यहीं इंटरनेट की सबसे बड़ी खूबी दिखती है। डेटा एक ही रास्ते से नहीं जाता, उसे छोटे छोटे पैकेट में तोड़ा जाता है, और हर पैकेट ट्रैफिक के हिसाब से सबसे अच्छा रास्ता पकड़ता है, और फिर मंजिल पर पहुंचकर ये सारे टुकड़े वापस एक हो जाते हैं। कमाल है ना? लेकिन इस डिजिटल सफर में हमेशा सब कुछ इतना आसान और सीधा नहीं होता। अब कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है। जी हाँ, ये सफ़र हमेशा सेफ नहीं होता। जैसे एक सुनसान सड़क पर खतरा हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही इंटरनेट पर भी ईव्सड्रॉपर्स हो सकते हैं, मतलब छिपकर सुनने वाले, जो डेटा को देखने की ताक में रहते हैं। और इसी खतरे का नाम है पैकेट स्निफिंग। इसमें होता क्या है कि कोई अटैकर एक जासूस की तरह नेटवर्क ट्रैफिक के बीच में ही बैठ जाता है, और वहां से गुजरने वाले डेटा पैकेट्स को पकड़कर उन्हें खोलकर देखने लगता है, और फिर पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स जैसी सेंसिटिव जानकारी चोरी हो सकती है। और मजे की बात यह है कि जिस टूल का इस्तेमाल अटैकर डेटा चुराने के लिए करते हैं, ठीक उसी टूल का इस्तेमाल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स नेटवर्क को बचाने के लिए भी करते हैं। ये बिल्कुल एक चाकू की तरह है। सब कुछ इस पे निर्भर करता है कि उसे कौन और किस इरादे से इस्तेमाल कर रहा है। तो सवाल ये है कि इन खतरों से बचा कैसे जाए। चलिए अब उन टूल्स पर एक नज़र डालते हैं जो हमारे इन डिजिटल मुसाफिरों की हिफाजत करते हैं। देखिए, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है नेटवर्क पर लगातार बह रहे इस विशाल डेटा को देखना और समझना। उन्हें ये पता लगाना होता है कि क्या नॉर्मल है और क्या खतरनाक हो सकता है, ताकि वो खतरों को रोक सकें। यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी टूल्स हैं। वायरशार्क आपको हर एक पैकेट को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखने की ताकत देता है। टीसीपी डंप इसी का एक लाइटवेट कमांड लाइन वाला भाई है। और IDS/IPS सिस्टम्स तो नेटवर्क के गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड की तरह हैं, जो लगातार संदिग्ध हरकतों पर नज़र रखते हैं और उन्हें ऑटोमैटिकली ब्लॉक कर देते हैं। तो कुल मिलाकर ये टूल्स हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की आंखें और कान हैं। इनकी मदद से ही वो ये पक्का कर पाते हैं कि हमारे छोटे से डेटा पैकेट की कहानी का अंत सुखद हो और वो अपनी मंजिल पर सही सलामत पहुंच जाए। हर एक ईमेल, हर एक सर्च, हर एक क्लिक, सब इसी सफर पर निकलते हैं।
तो अगली बार जब भी कोई ऑनलाइन हो तो एक पल के लिए ये सोचना जरूरी है, हमारे डेटा के इस सफर पर कौन कौन नजर रख रहा हो सकता है।